हाय स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ साउंड्स। आज हम साउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। अभी साउंड एक प्रकार की एनर्जी हो जो जो हमारे कानों को सुनने का एहसास कराती है। दिस एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और ये जो एनर्जी होती है वो वेव्स के फॉर्म में होती है, तरंगों के माध्यम में होती है। और मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। अभी साउंड वेव को आगे पहुंचाने के लिए हमको एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। साउंड वेव गिव्स राइज टू अ चेंज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन इन द मीडियम। तो इस मीडियम में फंक्शन में क्या होता है, कंप्रेशन होता है और रेयरफ्रैक्शन होता है। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम oscillates about their central or mean position in the direction parallel to the propagation of the wave. Such waves are called as a longitudinal wave. तो यहाँ पे हमको वेव्स के टाइप्स बताए गए हैं। यहाँ पे दो टाइप के वेव्स होते हैं, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव्स। On the other hand, in the waves creates by dropping a stone in the still water, the particles of the water oscillate up and down. अभी आपने देखा होगा कोई भी तालाबों में जब आप जाते हो तो वहाँ पे जब आप पत्थर मारते हो उस तालाब में, तो पानी जो होते हैं वो लहर के माध्यम से किनारे तक वापस आते हैं। तो ऐसे वेव्स को हम लोग ट्रांसफर वेव्स बोलते हैं। वो वेव्स ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। अ साउंड वेव कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। अब यहाँ पे हमको साउंड वेव को ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड वेव द वी वुड फाइंड अल्टरनेट बॉन्ड ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ द मीडियम, bonds of greater and lesser density. In figure 12.1a shows the changes in the density, while figure B shows the changes in the pressure. The changes in the density or pressure are shown in the given form of graph C. The wavelength of sound waves is indicated by the Greek letter lambda. ये जो वेवलेंथ होता है साउंड वेव का उसको हम एक ग्रीक लेटर लैम्बडा से डिनोट करते हैं, वाइल इट फ्रीक्वेंसी इंडिकेटेड बाय म्यू, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको म्यू लेटर से डिनोट करते हैं। The amplitude, which is the maximum value of pressure or density, is indicated by capital A. The time taken for the one oscillation of pressure or density at a point in the medium is called as a time period and is indicated by capital T. The value of frequency determines the pitch, high or low, of the sound, while the value of the amplitude determines the strength or loudness. अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इसके ट्राई दिस जो पार्ट है हमारे सिलेबस से कट है उसको नहीं देखेंगे, हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट ऑन द वेव इन यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का डेफिनेशन है, उसको याद रखना है। इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एट एनी पॉइंट ऑन द sound wave cover a distance equal to lambda and the time t, thus the velocity of the sound is given by v is equal to lambda mu, because 1 upon t is equal to mu. Thus the velocity of sound is equal to wavelength into frequency. In any medium at a physical condition, the velocity of sound of the different frequencies very nearly to the same. The velocity of highest in the solid and large in the gas. अब जो वेलोसिटी होता है साउंड का वो सॉलिड में ज़्यादा होता है और गैसियस में बहुत ही कम होता है। इट इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही भी इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे हमको टेबल में सबके स्पीड्स बताए गए सॉलिड, लिक्विड और गैस के। नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम। अभी वेलोसिटी ऑफ साउंड गैसियस मीडियम में क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन। तो गैसियस मीडियम में ये फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, अभी तापमान क्या है उस समय, डेंसिटी ऑफ द गैस क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है। फर्स्ट देखते हैं टेम्परेचर, सो हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मीडियम। अभी वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। दिस मीन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 4 टाइम्स डबल द वेलोसिटी। अब जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो हमारा वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स द वेलोसिटी के डबल हो जाएगा। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t। नेक्स्ट द डेंसिटी, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। द इंक्रीजिंग ऑफ डेंसिटी 4 टाइम्स reduce the velocity to half its value। अगर हमारा डेंसिटी
4 टाइम्स इंक्रीज होता है तो हमारा जो वेलोसिटी होगा वो अपने हाफ से भी डाउन हो जाएगा। मॉलिकुलर वेट, तो velocity sound is inversely proportional to the square root of the molecular weight of the gas. The increasing the molecular weight 4 times reduce the velocity to half its value. ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रा साउंड्स। अभी जो साउंड्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रा। द लिमिट्स ऑफ हियरिंग द साउंड ऑफ ह्यूमन ईयर आर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अभी हमारे जो मनुष्य है उसकी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 वाट्स के बीच की होती है। दैट इज़ द ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी इन दिस रेंज। अगर इस रेंज में कोई भी साउंड है तो हम उसे सुन सकते हैं। दिस साउंड्स आर कॉल्ड एज अ ऑडिबल साउंड। इसी साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड। आवर ईयर कैन नॉट हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर दैन 20 हर्ट्ज। अब ये समझो किसी भी साउंड का फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो हम उसे नहीं सुन सकते, और 20,000 से अगर ज़्यादा है तो भी हम नहीं सुन सकते। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी स्मॉलर दैन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड एज अ इंफ्रा साउंड। अगर कोई भी साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो वो इंफ्रा साउंड कहलाता है। द साउंड प्रोड्यूस बाय अ पेंडुलम and the sound generated by the vibration of earth crust just before an earthquake are example of such sound। अभी जैसे ही भूकंप आने वाला है तो उसके पहले धरती में एक साउंड निकलता है जो इंफ्रा साउंड कहलाता है। साउंड वेव्स विच फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड। और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। The dogs, mouse, bat, dolphin, etc. have a special ability to hear infrasound। ये जो चूहे होते हैं, कुत्ते होते हैं, बैट होते हैं, डॉल्फिन होते हैं, इनके अंदर एक एबिलिटी होती है, ये इंफ्रासाउंड को सुन सकते हैं। Thus they can sense some noise and which are inaudible to us। लेकिन वो चीज़ें हमारे लिए नहीं सुन सकते। Children under 5 years of age and some creatures and insects can hear waves with frequency up to 25,000 किलो हर्ट्स। अभी 5 साल के अंदर जो बच्चे आते हैं वो भी इस साउंड को सुन सकते हैं। बैट, माइस, डॉल्फिन एक्सेट्रा कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। अभी बैट भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये हमारे सिलेबस से कट है, उसको हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पे जो हमको ट्राई दिस पार्ट दिया गया वो नहीं पढ़ना है, हम डायरेक्ट नीचे की तरफ आते हैं। Like light waves, sound waves to get reflected from the solid or liquid surface। अभी लाइट की तरह लाइट वेव जिस तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं उसी तरह साउंड वेव भी क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड से सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। दीज वेव आर आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रूल फॉलो करते हैं। अ स्मूथ और रफ सरफेस इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। The direction of the incident sound waves and reflected sound waves make equal angle with perpendicular to the surface and all three in the same plane। अभी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं good and bad reflectors of sound। You much of incident sound get reflected decided whether a reflector is good or bad। A hard and flat surface is a good reflector, while cloth, paper, curtains, carpet, furniture are absorb sound instead of reflecting, and there are the bad surface। अभी जो हार्ड सरफेस है या फ्लैट सरफेस है वो गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं साउंड के, लेकिन जो हमारे पर्दे होते हैं, पेपर होते हैं, कपड़े होते हैं, ये सब क्या है? साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये बैड रिफ्लेक्टर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में आती इको। इको आप मीन्स प्रतिध्वनि। यू मस्ट हैव विजिटेड एन इको पॉइंट एट द हिल स्टेशन। आप कभी भी हिल स्टेशन पे इको पॉइंट्स पे गए होंगे। इफ़ यू साउट लाउडली एट सच अ पॉइंट यू हियर द सेम साउंड जस्ट आफ्टर लिटिल वाइल। अभी आप कुछ तेज़ी से अगर कुछ चिल्लाते हो वहाँ पे तो वही साउंड आपको वापस सुनाई देते हैं। दिस साउंड इज कॉल्ड एज एन इको। उसी साउंड को हम क्या बोलते हैं? इको। इको मीन्स प्रतिध्वनि। एन इको इज रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सम सर्फेसिस। तो ये हमारी जो ओरिजिनल साउंड होती है उसी का ये रिफ्लेक्शन होता है। इन ऑर्डर टू बी एबल टू द ओरिजिनल साउंड एंड इट रिफ्लेक्टेड डिस्टेंस 22 डिग्री सेल्सियस
what must be the minimum distance between the source and the reflector surface. At 22 degrees Celsius, the velocity of sound in air is 344 meter per second. Our brain retains the sound for 0.1 second. Thus, for us to able to hear a distance echo, the sound should take more than 0.1 second after starting from the source, get reflected and may come back to us. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड है हमारा 344 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम जो है 0.1 सेकेंड, देन 34.4 मीटर. दस टू एबल टू डिस्टिंग इको, अगर हमें क्लियर इको सुनना है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस हाफ ऑफ द अबो. तो हमारा जो रिफ्लेक्टर है वो 17.2 मीटर पे होना चाहिए. Sound wave get reflected from the walls and the roof of the room multiple times. So जो साउंड वेव्स होते हैं हमारे दीवारों से, हमारे छतों से बहुत बार रिफ्लेक्ट होते हैं. दिस causes a single sound to be heard not once but continuously. This is called as a reverberation. The time between successive reflection of the particular sound wave reaching us, because smaller and rare reflected get mixed up and produce a continuous sound of increasing loudness which cannot be डिप्रीज क्लियरली. अभी देखो, आप जब किसी बंद घर में जाते हो तो वहाँ पे आप जब बोलते हो तो आपकी आवाज़ गूंजने लगती है, और वो आवाज़ गूंजनी थी तो हमको क्लियर आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता है. अभी यहाँ पे हम किसी बड़े हॉल में अगर जाते हैं तो वहाँ पे हम जो कुछ भी बोलते हैं तो हम वो क्लियर नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारा जो साउंड होता है वो बहुत बार रिफ्लेक्ट होता है. नेक्स्ट देखेंगे हम सोनार सिस्टम. Sonar is the short form of the sound navigation and ranking. It is used to determine the direction, distance, and speed of the underground object with help of ultrasonic sound waves. Sonar has a transmitter and receiver which are fitted on the ships or boats. The transmitter produces and transmits ultrasound sound waves. These waves travel through water, strike underground objects, and get reflected by them. And the reflected waves are received by the receiver to the ship. The receiver converts the ultrasonic sound into the electrical signal, and these signals are properly interpreted. The time distance between the transmission and repetition is noted. This time and the velocity of sound in the water give the distance from the ship of the object which the waves. अभी ये सोनार सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पे एक ट्रांसमीटर एंड एक रिसीवर लगा होता है. ट्रांसमीटर क्या कहता है, अल्ट्रासोनिक वेव को नीचे की तरफ भेजता है, तो जिससे हम उस सी की जो गहराई है वो हम लोग मेज़र कर सकते हैं. सोनार इज यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी. समुद्र की गहराई में अपने मिलता है. सोनार इज ऑल्सो यूज टू सर्च अंडरग्राउंड हिल्स. अभी हम पानी के अंदर कोई हिल है या कोई वैली है, सबमरीन्स है, आइसबर्ग्स है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम इस सिस्टम का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा सोनोग्राफी. अभी आपने बहुत बार सोनोग्राफी का नाम सुना होगा. सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी यूज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव टू जनरेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल organs of the human body. This is useful in finding out the causes of swelling, infection, pain, etc. The condition of the heart, the state of the heart after a heart attack, as well as the growth of octus inside the womb of pregnant women are certain using these techniques. This technique make use of probe and gel. अब इसमें एक प्रोब होता है और एक जेल का यूज़ होता है. The gel is used to make proper contact between the skin and the probe so that the full capacity of ultrasound can be utilized. The gel is applied to the skin outside the internal organ to be studied. A higher frequency ultrasound is transmitted inside the body with the help of probes. The sound reflected from the internal organ is again collected by the probe and fed to computer which generate the images of the internal organ. As this method is painless, it is increasingly used in a medical practice for the correct diagnosis. तो पेट के अंदर हमारे कौन से क्या प्रॉब्लम है वो हमको अगर पता लगाना है तो हम इस सोनोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है ह्यूमन ईयर. तो ईयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. अभी हमारे मनुष्य में जो ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. वी हियर साउंड बिकॉज ऑफ द ईयर. हमें इस ईयर से ही सुनाई देता है. व्हेन साउंड वेव फॉल ऑन द ईयर ड्रम इट वाइब्रेट. दिस वाइब्रेशन आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच ट्रेवल टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स. द ईयर कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. ये जो ईयर होते हैं हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं. आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. Outer ear or pinna. The outer ear collects the sound waves and pass from through the tube of cavity in the middle ear. The
peculiar funnel like shape with help of collect and pass sound into the middle ear. Middle ear क्या है? There is a thin membrane in the cavity of the middle ear called as eardrum. अभी इस middle के अंदर एक eardrum होता है. When a compression in a sound waves reaches the eardrum, जब हमारा sound wave इसमें enter करता है, तो pressure outside increases and is get pushed inwards. तो आउटसाइड से जब प्रेशर पड़ता है तो अंदर की तरफ जाता है. द अपोजिट हैपन व्हेन द रिफ्लेक्शन रीचेस हियर. द प्रेशर outside decreases and the membrane gets pulled toward, thus the sound wave causes vibration in the membrane. Then inner ear, the auditory nerve connect to the inner to the brain. The inner ear has a structure resembling the shell of the snail. इसका जो शेप होता है वो स्नेल की तरह होता है. It collects the cochlea. The cochlea receives the vibration coming from the membrane and convert them into the electrical signal which are sent to the brain through the nerves, and the brain analyze the signal. अब ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से ब्रेन को ये संदेश जाता है, ब्रेन उसको सिग्नल देता है. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है.